Hi everyone, welcome to Mathematical Wisdom. In this video we are going to learn about unbiased estimator और उसके बाद हम इसके बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अनबायस्ड एस्टिमेटर होता क्या है। अनबायस्ड एस्टिमेटर एक एस्टिमेटर होता है टी, जिसकी हम एक्सपेक्टेशन ले लेंगे तो वो पैरामीटर के इक्वल आएगा। सो टेक द एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस, एक्सपेक्टेशन ऑफ टी equals to the parameter theta, then we call t as unbiased estimator of theta. इस t को हम unbiased estimator बोलेंगे थीटा का। यहाँ पे t जो होगा वो unbiased होगा। तो इसके करने के बाद एक क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर हमें क्वेश्चन गिवन है कि x जो है वो बाइनोमियल फॉलो कर रहा है और हमें एक t स्टेटिस्टिक्स गिवन है। If t is unbiased estimator for p, then obtain the value of k. हमें k की वैल्यू निकालनी है। गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है कि जो t है वो एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है p का। तो इसको यूज करते हुए हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे क्वेश्चन में गिवन है उससे हम स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें एक छोटा सा काम करना होगा, इस t को डिवाइड करना होगा कुछ केसेस में। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट केस बनेगा, ये हमारा सेकंड केस बनेगा और ये वाला हमारा nth केस बनेगा। ठीक है, शुरू करते हैं और शुरू करते हैं फर्स्ट केस के साथ। टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ द फर्स्ट केस, एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस x1 स्क्वायर। जैसे ही हम इसकी एक्सपेक्टेशन लेंगे, हम ये एक्सपेक्टेशन x1 पे ऑपरेट करेंगे, देन हम x1 स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे। दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर। यहाँ पे जो एक्सपेक्टेशन है ये हमारा बाइनोमियल का केस है, सो दिस इज p। और यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 होता है वेरिएंस प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 होल स्क्वायर। तो वही यूज़ करते हुए वेरिएंस की वैल्यू हमारी पी क्यू है, q इज़ 1 माइनस पी एंड एक्सपेक्टेशन का होल स्क्वायर दिस। देन ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगा एंड वी गेट 2p। हमें यहाँ पे 2p मिल जाएगा। 2p मिलते ही ये हमने फर्स्ट टर्म सॉल्व करी है, तो जो बाकी के जितने टर्म्स मिला के ये पूरी चीज है, ये जो बाकी का t में जो बाकी के टर्म्स हैं उसको हम s लिख लेते हैं। जो सम है हमारा दैट इज, इस पे हमने एक्सपेक्टेशन लिया हुआ है, ये हमारा k टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ s बनेगा। हमने इस पूरे टर्म्स को s लिख लिया है। ठीक है, सपोज कर लिया है कि जितने टर्म्स हैं वो s होंगे। तो यहाँ पे जितने भी s हैं ये कितने हैं? यहाँ पे कितने नंबर ऑफ केसेस है? n केसेस है और हमें फर्स्ट केस का एक्सपेक्टेशन पता चल चुका है, वो 2p है। तो जस्ट हम k n केसेस और 2p लिख लेंगे। सो दिस इज द एक्सपेक्टेशन ऑफ t। जब हमारे पास ये एक्सपेक्टेशन आ जाएगी और हमें पता है कि दिस इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ p, यहाँ से हम सिंपली वैल्यू ऑफ k निकाल देंगे। दिस कैंसल आउट दिस एंड वी गेट 1/2n। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, k की वैल्यू है 1/2n। इसी प्रोसीजर से हम आगे आने वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उनकी वैल्यूज निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में हमें x जो है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, यहाँ पर हमें t गिवन है, t एक स्टैटिस्टिक्स है और हमें k की वैल्यू निकालनी है। और हमें ये बता रखा है कि जो t स्टैटिस्टिक्स है वो लैम्डा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है। जब भी ऐसा गिवन हो तो सबसे पहले उसको हम केसेस में डिवाइड करेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज द सेकेंड केस एंड दिस इज n-1 केस। उसके बाद हम फर्स्ट केस का एक्सपेक्टेशन लेंगे। टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 माइनस x2।
दिस इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 x2. ये जितने भी रैंडम वेरिएबल है ये इंडिपेंडेंट है. सो दिस इज इक्वल टू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू x2. ये जो टर्म है वो बनेगा वेरिएंस ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 स्क्वायर, और ये जो टर्म है वो बनेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x1. तो इनको यूज करते हुए वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. वेरिएंस ऑफ x1 होगा क्या इन केस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन? इट इज लैम्डा, देन इट इज लैम्डा स्क्वायर, एंड हियर वी गेट लैम्डा इंटू लैम्डा, दैट इज लैम्डा स्क्वायर. यहाँ से ये कैंसिल हुआ एंड वी गेट लैम्डा. सो जो फर्स्ट केस है उसका जो एक्सपेक्टेशन आया वो है लैम्डा. तो यहाँ पर हमारे पास n-1 केसेस है, उन सबको ऐड करेंगे तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या आएगा? 2 टाइम्स लैम्डा. सो एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज इक्वल टू, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था, k टाइम्स ऑफ s एंड वी गेट k आउटसाइड में रख लेंगे और हमारे पास n टर्म्स है, n-1 टर्म्स है, वी गेट n-1 टाइम्स ऑफ लैम्डा. क्योंकि हमारे पास n-1 टर्म्स है इसलिए हमने यहाँ पे n-1 लिया. अगर हमारे पास n टर्म्स होते देन वी टेक n हियर. सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है. देन इट इज इक्वल टू लैम्डा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, देन k इज इक्वल टू 1/n-1. यहाँ पे हमारी k की वैल्यू आ गई है. सो इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. यहाँ पर जैसे अभी लास्ट क्वेश्चंस में पॉइसन और बाइनोमियल था, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल, और वही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है k की. और यहाँ पे गिवन है जो अनबायस्ड एस्टिमेटर है वो है सिग्मा स्क्वायर का. सो वैसे ही हम फर्स्ट केस ले लेते हैं. फर्स्ट केस क्या होगा? x2 माइनस x1 स्क्वायर, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं हमारे? n-1. तो जो भी हमारा फर्स्ट का एक्सपेक्टेशन आएगा उसको हम n-1 से प्रोडक्ट कर देंगे, देन वी गेट द आंसर. उसको हम एडजस्ट करके आंसर निकाल देंगे. सो दिस इज x2 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर. ये जस्ट हम सिंपली होल स्क्वायर खोल रहे हैं x1 माइनस x2 का, एंड टेक एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस. फर्स्ट टर्म की हम यहाँ पे सिर्फ एक्सपेक्टेशन ले रहे हैं. दिस इज वेरिएंस ऑफ x2 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 होल स्क्वायर. ये दोनों IID है तो हम यहाँ पे 2 टाइम्स कर सकते हैं इनका, माइनस 2 टाइम्स ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x2. दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पे एक्सपेक्टेशन की वैल्यू है म्यू एंड इसकी वैल्यू भी म्यू है, दैट इज म्यू स्क्वायर. ये कैंसिल आउट हो जाएगा इस टर्म से, देन वी गेट 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर. जैसे ही हमें 2 टाइम्स ऑफ सिग्मा स्क्वायर मिलेगा, इसे हमें पता है यहाँ पे s ये पूरा है, दैट इज e एक्सपेक्टेशन ऑफ t इज k s. के बाहर आ जाएगा. s जो है सम कितने टर्म्स का है, कितने केसेस का? n-1 का. तो हमारा जो आंसर है उसको हम पहले लिख लेंगे और साथ में n-1 राइट डाउन कर देंगे, एंड दिस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. इस सिग्मा स्क्वायर से ये कैंसिल आउट होगा एंड वी गेट वैल्यू ऑफ k इज 1/2 टाइम्स ऑफ n-1. सो ये इसका आंसर है. और इस क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है. इस क्वेश्चन में क्या है, ये एक पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है. गिवन है कि दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रंकेटेड डिस्ट्रीब्यूशन वो होती है जो कटी होती है. यहाँ पे क्या है, x जो है वो वैल्यू 0 नहीं ले रहा है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वैल्यू 1. जैसे हमारा पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन होता है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम वैल्यू 1 2 3 0 1 2 3, पर यहाँ पर ये 0 ना लेके सीधा 1 से स्टार्ट कर रहा है. यहाँ पर हम देख सकते हैं इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, और ट्रंकेट होने की वजह से इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है
उसमें भी कुछ चेंज है, वहाँ पे डिनोमिनेटर में ये टर्म एक्स्ट्रा है। हमें इसमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक टी वैल्यू दे रखी है, एक स्टेटिस्टिक्स एस्टिमेटर दे रखा है, एंड वी जस्ट नीड टू शो दैट दिस एस्टिमेटर इज अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ दिस पैरामीटर फंक्शन। इस फंक्शन का ये एक अनबायस्ड एस्टिमेटर है। तो इसके लिए वही हमारी सेम टेक्निक, सेम कंसेप्ट, एक्सपेक्टेशन लेंगे हम, और हम लास्ट में प्रूव कर देंगे कि वो किसके इक्वल है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस थीटा। अगर हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए तो हमारा काम हो जाएगा फिनिश। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेशन ऑफ टी इज summation 0 times of e to power minus theta, theta to power x, x factorial 1 minus e to power minus theta। ये वो टर्म्स है जब जहाँ पे x जो हमारा सबसेट है वो क्या है, ऑड वैल्यू ले रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्लस कौन सी टर्म्स, वो जहाँ पे हमारी x वाला जो वैल्यू है वो इवन ले, देन दिस विल बी, तो हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से हम ये t की वैल्यू लिख रहे हैं, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस थीटा, थीटा टू पावर x बाय x फैक्टोरियल। ये जो पूरा टर्म है इस जीरो की वजह से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, दिस बिकम जीरो, और सिर्फ अब बचा क्या, यहाँ पे सिर्फ इवन टर्म्स वाला टर्म बच गया है, और हम इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर पहुंच जाएगा, ठीक है। दिस इज 2 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस थीटा, यहाँ पे 1 माइनस e टू पावर माइनस थीटा भी है, 1 minus e to power minus theta, and here it is a summation of, ये इस तरीके की एक सीरीज मिल रही है, जब भी हमें इस टाइप की सीरीज मिले, अब हमारा सिर्फ काम ये है कि इस सीरीज को सॉल्व करना है, और जैसे ही हमें इसका समेशन मिलेगा देन वी गेट द आंसर। और बाय चांस जो इस सीरीज का सम है वो हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर उसके बाद डायरेक्ट स्लाइड पे आएंगे। थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल, हम e टू पावर थीटा और जब e टू पावर माइनस थीटा लिखते हैं और दोनों का सम करेंगे। इनकी एक्सपेंशन हमें पता है कि e टू पावर जो थीटा होता है वो क्या होता है, 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और e टू पावर माइनस थीटा क्या होता है, दिस विल बी 1 माइनस थीटा प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल माइनस थीटा क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। तो इन दोनों को हमने प्लस करा, वी गेट e टू पावर थीटा प्लस e टू पावर माइनस थीटा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस थीटा स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल, थीटा 4 बाय 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो हमारी फर्स्ट जो हमें आंसर चाहिए, जिस सीरीज़ का हमें सम चाहिए, उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, और ये हमें यहाँ पर मिल रहा है, ये s हमें यहाँ पर मिल रहा है। तो टेक दिस एंड ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ दिस s। ये हमारा s होगा। सो s क्या निकलेगा, x निकलेगा e टू पावर 1 माइनस e टू पावर माइनस 2 थीटा माइनस 2 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस थीटा बाय 2 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस थीटा। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो हमें यहाँ पर टर्म मिला है इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज सिंपली 1 माइनस e टू पावर माइनस थीटा का होल स्क्वायर।
बाई 2 टाइम्स ऑफ e टू पावर माइनस थीटा। तो ये हमें यहाँ पर सम मिल चुका है, इसको हम यूज़ करते हैं पुराने अपने क्वेश्चन में। सो दिस इज एंड वी गेट 1 माइनस ई टू पावर माइनस थीटा। और ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस and we will continue further topics in further videos. Thank you so much.